आप सभी लोगों को मैं बोलूंगा कि आप स्टार्टिंग से यहीं से ही अपने 12th पर फोकस करिए। 11th के लिए सफिशिएंट टाइम है, दिसंबर पूरा एक महीने में 11th आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूं जो धीरे धीरे मैं आपके दिमाग में डालना चाहता हूं, ठीक है, क्योंकि अब हम लोग अपने मिड ऑफ द सिलेबस में आ गए। फर्स्ट बुक हमारे ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, इसके बाद हमारे पास EMI है और AC है, ठीक है। हमारी फर्स्ट बुक खत्म होने वाली है। अगर आपने ये समय यूटिलाइज नहीं करा, आई एम टेलिंग यू, ठीक है, अगर आपने ये समय यूटिलाइज नहीं करा, जब हम लोग 11th का रिवीजन करेंगे, जो आप हमेशा कहते हैं सर 11th, तो 11th का एक प्रॉपर डेजिग्नेटेड टाइम हम लोगों ने रखा है एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बेटा क्रैश कोर्स में भी उससे कम टाइम में पढ़ाया जाता है, आपको ज्यादा टाइम दिया हुआ है। अगर आप उतने में, सिर्फ क्रैश कोर्स में उतने में 11th एंड 12th दोनों कराई जाती है। दिसंबर के आसपास क्रैश कोर्स आते हैं, जेई मेंस 1 से पहले खत्म करना होता है, आपको 11th पढ़ाई जाएगी वहां पर। तो ऑब्वियस है उतने में क्रैश कोर्स से भी बहुत सारे सिलेक्शंस होते हैं, बच्चे वहां से भी फोड़ देते हैं, लेकिन यस आपको पढ़ने के लिए टाइम चाहिए। अब वहां पर आपके स्कूल में हो रहे होंगे एग्जाम्स, तो आपको प्री बोर्ड जनरली हो रहे होंगे, तो आपको उसको और अपनी क्लासेस को मैनेज करना है, और वो तब आप कर पाएंगे जब आपने अभी यहां पर एनर्जी लगाई होगी। तो बच्चों को क्या लगता है ना, बाद में कर लेंगे, लेकिन बाद में समय ही नहीं रहेगा, ठीक है। अब उस समय 11 चल रहे हो, बच्चे कहते हैं सर मेरा 11 पे फोकस नहीं हुआ, अब जेई मेंस खराब हो जाएगा। फिर एक चीज खराब होती है, धड़ धड़ सारी चीजें खराब होने लगती है, मिसमैनेजमेंट बढ़ जाती है वहां पर, ठीक है। तो आप सभी लोगों को मैं बोलूंगा कि आप स्टार्टिंग से यहीं से ही अपने 12th पर फोकस करिए। 11th के लिए सफिशिएंट टाइम है, दिसंबर पूरा एक महीने में 11th आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है आपको कुछ नहीं आता, 10-15% कुछ तो आता है, फॉर्मूले कुछ तो याद है। आप उसको 50% भी ले जाएं, और 12वीं अगर आपकी होल्ड है, आप अगर 60-70% अगर अपना जेई मेंस में कराते हैं, मैं लिटरली बता रहा हूं बहुत अच्छी रैंक आ जाती है। अब बस स्ट्रेटेजी आपकी यही है कि इस टाइम को सीधे 12th में लगाया जाए। क्लियर? आपकी इंग्लिश की क्लास एंड कंप्यूटर साइंस की क्लास भी उसी समय होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आई थिंक जनवरी में आपको प्रॉमिस किया गया था कि आपकी कंप्यूटर साइंस जिनकी CS है, आई थिंक फिजिकल एजुकेशन भी PW आपको करवाएगा। पिछले साल हुई थी PW फिजिकल एजुकेशन की क्लास, और आपकी इंग्लिश का भी क्लास, ठीक है। यस, वो भी आपको देखो प्रॉमिस किया हुआ है ना, वो भी आपको मिलेगा। वो मोस्ट प्रोबेबली शायद बोर्ड से पहले, आपके फर्स्ट प्री बोर्ड के बाद ही मिलता है, क्योंकि उस समय हम 11th का रिवीजन, जब हमारा 11th का रिवीजन खत्म होगा, ध्यान से सुन लेना, कई बच्चों को कंफ्यूजन ना रहे कि आप पहले बोलें कि सर प्री बोर्ड से पहले हमें करवा दीजिए, क्योंकि प्री बोर्ड से पहले हमारा सिलेबस चल रहा होगा तीनों सब्जेक्ट का। प्री बोर्ड के टाइम पर हमारा 11th का रिवीजन चल रहा होगा, क्योंकि जनवरी में आपका जेई मेंस आएगा। जब आपका जेई मेंस खत्म होगा, ठीक है, जब आपका, बेटा अब दूसरे सब्जेक्ट्स का मेरे को नहीं पता है, कई बच्चों ने साइकोलॉजी ले रखा है एंड ऑल, ठीक है। एटलीस्ट देखो PW आपकी जितनी मदद कर सकता है उतनी मदद कर रहा है कि आपको इंग्लिश भी करवा देगा, ठीक है, आपका पूरा, और आपका फिजिकल एजुकेशन भी है, और CS तीनों के आपके, मैंने पिछले साल लक्ष्य में देखा था, और इस बार अलग सर ने खुद बोला भी था, तो आपको वो मिलेगा NCERT का, मतलब आपको वो वाले सब्जेक्ट्स भी मिलेंगे, ठीक है, पूरा कंप्लीट है। ये आपको कब मिलेगा? आपके फर्स्ट मेंस का जो अटेम्प्ट हो जाएगा उसके बाद, मतलब आप ये समझ लीजिए या तो जनवरी के मिड के बाद या फरवरी में, लेकिन आपको प्री बोर्ड्स अपनी नॉलेज से क्रिएट करना पड़ेगा, अपनी नॉलेज से पास करना पड़ेगा, ठीक है। समझ गए मेरी बात? समझ गए मेरी बात? तो आप अपने इंग्लिश और जो भी आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं उस पर आप थोड़ा सा भी टाइम देंगे, आप आसानी से निकाल ले जाएंगे। स्कूल वाले उस पर आपको तंग नहीं करते हैं, ठीक है, तो आप उसको प्लीज मैनेज करिए।